सो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, जिससे ये डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, जो कि बी पे राइट एंगल है, मतलब बी 90 डिग्री। अब सी एंगल सी जो है वो 30 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है एंगल, और बाकी जो जो बचा दो एंगल है उसका सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे 30 डिग्री के सामने वाला साइड जो है ए बी, उसका वैल्यू हम 1 रेशियो ले लिए। ये 1 जो है वो एक्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में ले लिया 1 रेशियो, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, मतलब जो हाइपोटेनस होगा, उसका वैल्यू हमेशा इंटू 2 होगा। 30 डिग्री के सामने जितना वैल्यू होगा उसका हमेशा दोगुना, उसका हमेशा ट्वाइस 90 डिग्री के सामने वाले साइड का वैल्यू होगा। और 60 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू √3। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा एंगल 60 डिग्री है, और तीसरा एंगल तो 90 डिग्री होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ऐसे ट्रायंगल का, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है, आपको डायरेक्टली याद रखना है रेशियो के फॉर्म में 1, 2 और √3। 30 डिग्री के सामने वाला साइड का वैल्यू 1, ये सब रेशियो में, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड का जो वैल्यू है वो 2, और 60 डिग्री के सामने वाले साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 रेशियो में। तो इसी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड। इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसका वैल्यू 1, 60 डिग्री के सामने वाले वैल्यू साइड का वैल्यू √3, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। ये रेशियो के फॉर्म में आपको याद रखना है, ये रेशियो के फॉर्म में ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये रेशियो के फॉर्म में ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी आप कह सकते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ पर अगर 30 डिग्री ले लिए और यहाँ पर 60 डिग्री ले लिए, ठीक है, तो हमेशा 30 डिग्री के सामने मैंने बताया था 1 होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3, और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा मेरा, ये 2, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू याद रखना है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, और तीसरा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक एंगल 90 डिग्री होता ही है। तो 30 डिग्री के सामने का साइड का रेशियो अगर 1 लिया है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, मतलब जो हाइपोटेनस होगा वो 2 होगा उसका वैल्यू रेशियो में, और 60 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा √3, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है इसको हम 45 डिग्री ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो ए एंगल है ये भी 45 डिग्री होगा। तो इस केस में साइड का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए अगर 45 डिग्री के सामने हम 1 रेशियो लेते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि इक्वल एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो इक्वल वैल्यू का होता है। 45 डिग्री के एंगल के सामने वाला साइड ए बी जो है उसका वैल्यू 1 है, तो ये वाला जो 45 डिग्री है इसके भी सामने वाला जो साइड है बी सी उसका भी वैल्यू 1 होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड मतलब हाइपोटेनस वो क्या हो जाएगा मेरा √2, वो क्या हो जाएगा √2, ठीक है। √2 है, ये 2 है, √2। तो डायरेक्ट अगर इसको हम करें, एक सेकंड, डायरेक्ट अगर हम इसको करें तो डायरेक्ट आप वैल्यू ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री के सामने, 45 डिग्री के सामने अगर 1 है वैल्यू, तो 90 डिग्री के सामने जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये तीनों जो है वो रेशियो में, ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। एक और ट्रायंगल चलिए सीख ही लेते हैं, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला साइड अगर 1 है, ये वाला साइड 1 है, तो 120 डिग्री के सामने वाला साइड का वैल्यू √3 होगा। तो इसको भी याद रख लेते हैं। अगर एंगल जो है वो, एक सेकंड, अगर एंगल जो है वो 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री का है, ठीक है, तो 1:1:√3, ठीक है, √3, 1:1:√3, ये मेरा क्या है, √3 है, ठीक है, √3 है। तो ये एंगल का रेशियो और ये उसके सामने वाले साइड का रेशियो, ये आपको याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पर मान के चलिए अमित है, यहाँ पर अमित है, अमित जो है वो एक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, जिसके स्ट्रिंग का वैल्यू है 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, पतंग है, यहाँ पर पतंग है, और इसका जो इस पतंग से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है मेरा 30 डिग्री, वो क्या है 30 डिग्री, यहीं पे लिख देते हैं, वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री।
अब स्ट्रेट लाइन ये 90 डिग्री होगा। अब क्या बोला, जो अमित है वो एक बिल्डिंग है, जैसे ये एक बिल्डिंग ले लेते हैं, 10 मीटर का एक बिल्डिंग है, 10 मीटर का एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर वो क्या है, खड़ा है, उसके ऊपर खड़ा है, और वो जो पतंग उड़ा रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या मेरा 45 डिग्री, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला था, देखिए यहाँ पर अमित है, यहाँ पर मेरा क्या है, नितिन खड़ा। नितिन जो है अपने पतंग का कितना स्ट्रिंग दे, मतलब उसके स्ट्रिंग का कितना लेंथ होना चाहिए, जिससे जिससे नितिन का जो पतंग है, नितिन का जो पतंग है, ये जो नितिन के पतंग का जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर जो अमित पतंग उड़ा रहा है उसके पतंग से मिल जाए, उसके पतंग से मिल जाए, ठीक है, उसके पतंग से मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। तो देखिए मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, अगर जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में का जो वैल्यू एंगल का 30 डिग्री 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। आपको पीछे ही मैंने बताया, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके एंगल जो है वो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड का वैल्यू होता है रेशियो में, वो 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 90 डिग्री के सामने उसका डबल हो जाएगा और 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने क्या मेरा 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 90 डिग्री के सामने उसका डबल हो जाता है, इसमें उल्टा दे दिया गया, 90 डिग्री के सामने 100 मीटर दे दिया गया, तो 30 डिग्री के सामने उसका हाफ होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 50 डिग्री, 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर जो है वो मेरा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये 10, ये जो है ये एक रेक्टेंगल बॉक्स ही बन रहा है, देखिए एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह बन रहा है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। अब ये 10 मीटर है तो ये ऑटोमेटिकली 10 मीटर हो जाएगा, ये वाला सिर्फ ये वाला 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब ये टोटल लेंथ जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप टोटल लेंथ देख रहे हैं ये क्या है 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, और ये वाला जो सिर्फ लेंथ देख रहे हैं ये 10 मीटर है। जो बचा ये वाला लेंथ, ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 40 मीटर हो जाएगा। अब जो है आप ध्यान दीजिए इस वाले ट्रायंगल पर, ये वाला जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल पर, इस वाले ट्रायंगल पर, इस वाले ट्रायंगल पर, इस वाले ट्रायंगल पर। अब देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का वैल्यू क्या है 45 डिग्री 90 डिग्री, ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल का वैल्यू है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने वाला ये साइड का वैल्यू रेशियो में अगर ले सबका तो 1:1:√2, ठीक है। तो देखिए कौन सा कलर ले ले, यही ले लेता हूँ। तो 45 डिग्री के सामने क्या है मेरा 40 मीटर, 45 डिग्री के सामने 40 मीटर है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा मेरा 40√2, क्या हो जाएगा 40√2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 45 डिग्री के सामने 1 होता है, 1 रेशियो लेते हैं, लेकिन 1 रेशियो का वैल्यू जो है मेरा 40 दे दिया गया, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है √2, तो यूनिटरी मेथड से ये क्या हो जाएगा, एक का मान 40 है तो √2 का मान क्या हो जाएगा 40√2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नितिन अपने पतंग का स्ट्रिंग का अगर लेंथ 40√2 रखे, तो अमित जो पतंग उड़ा रहा है यहाँ पर उससे जाकर ये क्या हो जाएगी मिल जाएगी, उससे होकर क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40√2, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 40√2। थैंक यू।